हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में आज मैं चर्चा करूँगा कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो व्यक्ति को अविवाहित रखते हैं या दाम्पत्य जीवन में खुश नहीं रहने देते। ऐसे कौन से योग बनते हैं, कौन से ग्रह इस प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं, उसके बारे में सूक्ष्म जानकारियाँ दूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है तो अन्य लोगों तक भेजने के लिए शेयर भी करें। साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी करें। तो मित्रों, अब चर्चा करते हैं जन्म कुंडली में कौन से ग्रह ऐसा योग बनाते हैं जो कि अक्सर लोग अविवाहित रह जाते हैं या रिश्तों से खुश नहीं होते हैं। विवाह होने के बाद तलाक जैसी स्थिति पैदा होती है। तो ये ग्रह ही ऐसे कराते हैं। तो ग्रहों की स्थिति देखो, तो सबसे पहले है मंगल यदि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो मंगल चौथे भाव में बैठ कर के सप्तम भाव पर अपनी वर्गाकार दृष्टि रखता है। और वर्गाकार दृष्टि जब मंगल की चौथे भाव से सप्तम भाव पर होती है तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन में जो संबंध होते हैं वो अस्थिर संबंध होते हैं, स्थिरता कम होती है, मनमुटाव होता रहता है बार बार। भले रिश्तों में विच्छेद नहीं हो पाता है, तलाक वाली स्थिति पैदा नहीं होती है, परंतु संबंध अस्थिर रहते हैं, प्रसन्नता ऐसे संबंधों में नहीं रहती है। यह मंगल की चौथे भाव से सप्तम भाव पर वर्गाकार दृष्टि। अब दूसरा है सातवें घर में यदि राहु है तो ऐसे व्यक्ति की विवाह करने की इच्छा कम होती है और ऐसा व्यक्ति अक्सर अविवाहित ही रह जाता है। सातवें घर में राहु है, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो निश्चित ये समझो कि ऐसा व्यक्ति अविवाहित रहता है, इसका विवाह नहीं हो पाता है, डरता है, भयभीत ऐसा व्यक्ति हो जाता है। अर्थात कहीं बातचीत होती है तो कोई ना कोई अड़चनें पैदा, समस्या पैदा होने लग जाती है। उसके बाद है कि सातवें भाव में राहु। फिर सातवें भाव में जब राहु जिसका होता है, ऐसे ग्रह, ऐसा राहु एक दूसरे से उब जाते हैं, उब सकते हैं, रिश्तों में आनंद नहीं रहता है। या ऐसे भी कहते हैं कि सप्तम राहु दाम्पत्य जीवन में केवल एक काम चलाओ जैसी स्थिति होती है। हाँ भाई, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, काम चल रहा है बस, ऐसी स्थिति भी पैदा कर देता राहु। या व्यक्ति दूसरे रिश्तों में प्रवेश करने लग जाता है, भ्रमित रहता है, अपने पार्टनर के प्रति राहु व्यक्ति को भ्रमित बना देता है। सातवें भाव में राहु ऐसी स्थिति पैदा करता है। अब मित्रों, लग्न में यदि प्रथम भाव में राहु है तो ऐसा व्यक्ति भी, ऐसे व्यक्ति का भी जो दाम्पत्य जीवन है वह असमंजस की स्थिति में पैदा हो चले जाता है, क्योंकि प्रथम भाव में राहु वाला जो व्यक्ति है वो स्वतंत्र, आत्मनिर्भर ऐसी स्थिति अपने चाहता है। वो किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी अपने ऊपर नहीं चाहता है, स्वतंत्रता इसको चाहिए और इसलिए इसके रिश्तों में मनमुटाव होने लग जाता है। तुला राशि में यदि केतु है, मेष राशि में यदि राहु है, तुला राशि का केतु भी अच्छा नहीं है, मेष राशि में राहु भी अच्छा नहीं है, यह भी दाम्पत्य जीवन में परेशानियां पैदा कर देते हैं। इसके अलावा मित्रों, मंगल सातवें घर में
संबंध को नियंत्रित करने वाला होता है। नियंत्रित करने की कोशिश, जिसका सातवां मंगल होता है वह संबंधों में हमेशा नियंत्रित करने की कोशिश करता है। तो परिवर्तनशील राशियां हैं शुक्र, शनि सातवें घर में स्थित है तो रिश्ते में भय रहता है, सदैव चिंता बनी रहती है। जिनका सातवें भाव में शनि है या शनि सप्तम भाव को देख रहा है, ऐसा व्यक्ति सदैव अपने रिश्तों के प्रति चिंतित रहता है, भयभीत रहता है, डर उसको होती है कहीं रिश्ते में कोई परेशानियां उत्पन्न ना हो जाए। इसके अलावा मित्रों, यदि पाप ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं, कोई भी शुभ ग्रह सप्तम भाव को नहीं देख रहा है, तब भी दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती हैं, कष्ट आने लग जाता है, संबंध में जो मधुरता है वह समाप्त होने लग जाती है। इसलिए जिनका भी इस प्रकार के ग्रह हैं, उन लोगों को अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए उनका उपाय करना चाहिए। कोई व्रत है तो व्रत करना चाहिए, कोई नग पहनना है तो उस नग को धारण करना चाहिए, और अपने हर संभव अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर प्रयास करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मित्रों, रिश्तों को बचाना कठिन काम होता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।